दुनिया भर में दूसरे दौर के कोरोना लहर की कहानी भारत को डरा रही है। भारत में जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो बता रहा है भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ रहा है। यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में द इकोनॉमिस्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिन्हुआ ने भी अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया है। इसके साथ ही स्पेनिश फ्लू और कोरोना से हुई मौतों का भी विश्लेषण हुआ है। इसके बाद दावा किया गया है कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, वहां ज्यादा कोहराम मचा। दुनिया के 40 देशों में हुए अध्ययन में बताया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा यूरोपियन देश प्रभावित हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा तबाही मचाई। इन देशों में चिकित्सकीय व्यवस्था चरमरा गई। अस्पतालों में संक्रमितों को भर्ती करने के लिए जगह तक नहीं बची थी। दुनिया के 46 देशों में मार्च से लेकर मई 2020 तक पहली लहर में 2.20 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्हीं देशों में मरने वालों की संख्या में करीब 4 लाख लोगों का इजाफा हुआ। मतलब 6.20 लाख लोगों की मौत कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हुई। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिन्हुआ के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यूरोप के मुकाबले अमेरिका में दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। वैसे अमेरिका में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आई कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली। अमेरिका में मार्च से अक्टूबर के बीच कोरोना के कुल 1 करोड़ मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 3 महीने में यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बढ़कर 2 करोड़ हो गए। करीब 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू को देखें तो इसने भी करोड़ों की जान ली थी। स्पेनिश फ्लू और कोरोना ने 100 साल के अंतर पर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान ली है। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू की वजह से दुनिया भर में करीब 50 करोड़ संक्रमित हुए थे, जबकि 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू ने भी अपनी दूसरी लहर में ज्यादा कोहराम मचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।